बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि कतरी हेलीकॉप्टर मामूल की परवाज के दौरान गिरकर तबाह हो गया। कतरी वजारत दिफा के मुताबिक हेलीकॉप्टर फनी खराबी का शिकार होने के बाद समंदरी हुदूद में गिरा। हेलीकॉप्टर के अमले और मुसाफिरों की तलाश जारी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना हॉर्मोज खोलने के लिए अल्टीमेटम दे दिया। सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपने बयान में कहा, ईरान ने 48 घंटे के अंदर अपना हॉर्मोज न खोली तो सख्त कार्रवाई होगी। ईरान के मुख्तलिफ पावर प्लांट्स को तबाह कर देंगे। पावर प्लांट्स की तबाही के लिए सबसे बड़ा हमला किया जाएगा। अमरीका ईरान के मुख्तलिफ पावर प्लांट्स को मरहलावार तबाह कर देगा। बरतानवी न्यूक्लियर आबदोज HMS आंसन बुहेरा अरब में पहुंच गई। बरतानवी अखबार डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक टोमाहाक क्रूज मिसाइलों से लैस आबदोज ईरान तक हमले की सलाहियत रखती है। 1000 मील रेंज की मिसाइल और जदीद टारपीडोज आबदोज में नस्ब है। HMS आंसन ऑस्ट्रेलिया से 5500 मील सफ़र करके पहुंची है। आबदोज हर 24 घंटे बाद राब्ते के लिए सतह के करीब आती है। अगर तनाज़ा बढ़ता है तो आबदोज ईरान पर हमला करने की सलाहियत रखती है। हमले का हतमी हुक्म बरतानवी वज़ीर आज़म की मंजूरी से दिया जाएगा। पासदारान इनकलाब का ऑपरेशन वादा सादिक चहारुम के तहत 73वीं लहर का आगाज़। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक 73वीं लहर का नाम या हैदर रखा गया है। 73वीं लहर में इसराइल के शुमाल और जुनूब पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। अहदाफ में अराद, दिमोना, इलाद, बीर सेबा और किरियात गत में फ़ौजी और सिक्योरिटी मराकज़ शामिल हैं। हमले में फ़तह, कदर, इमाद, मिसाइल सिस्टम्स और डिस्ट्रिक्ट ड्रोन इस्तेमाल किए गए। इसराइली दिफाई निज़ाम के गिरने के बाद अली सालेम, मिनहाद और अलदुरफा से अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर भी हमले किए गए। इसराइल में 200 से ज़ायद हलाक और ज़ख्मी हुए। हमलों का मकसद फ़ौजी मराकज़ पर दुरुस्त निशाना और दबाव डालना है। हथियार साज मराकज़ के करीब रिहाइश पजीर इसराइली शहरियों की ज़िंदगी ख़तरे में है। पासदारान इनकलाब ने हिज़्बुल्लाह लबनान की दिफाई कोशिशों की भी तारीफ़ की। कहा, हिज़्बुल्लाह ने शुमाली और मरकज़ी इसराइल पर दबाव बढ़ा दिया है। जंगी हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। इसराइली दिफाई कंट्रोल कमज़ोर हो रहा है। इसराइल पर ईरान के ताज़ा हमले में 6 इसराइली हलाक और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ये हमले जनूबी इसराइल के शहर एराद में किए गए। ईरानी मिसाइल हमले से 9 इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसराइली मीडिया ने ईरान के हमले में ज़ख्मियों का एतराफ़ किया। ईरानी मिसाइल हमले के बाद एराद में हंगामी हालत का ऐलान कर दिया गया। इसराइल के मुतादिद इलाकों में स्कूल बंद करने का ऐलान। लाखिश, मगरबी नेगेव और बुहेरा मरदार के इलाकों में तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल। सिक्योरिटी खदशात के बायस इज्तिमात 50 अफराद तक महदूद कर दी गई। आलमी तवानाई एजेंसी ने इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा शहर दिमोना में जोहरी तनसीबात पर हमले की तस्दीक की है। IAEA के मुताबिक हमले के नतीजे में किसी गैर मामूली ताबकारी या न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को नुकसान के शवाहिद नहीं मिले। IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी ने सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखने और जोहरी तनसीबात के करीब एहतियात बरतने की हिदायत की है। आलमी जोहरी एजेंसी ने फ़रीक़ैन से ज़्यादा अस्करी तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का मुतालबा किया है। ईरानी फ़ज़ाइया के कमांडर सैयद मजीद मूसवी ने कहा, ईरान के फर्जंदान का इसराइली आसमान पर तसल्लुत कायम है। नए हथियार अमरीकी इसराइली फ़ौज के लिए हैरत अंगेज साबित होंगे। इसराइली आसमान बेदिफा हो चुके हैं। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट मोहम्मद बाकर कालिबाफ कहते हैं, ऐसा लगता है कि तयशुदा मंसूबों को अमली जामा पहनाने का वक्त आ गया है। दमोना के कलाबंद इलाके में मिसाइल ना रोक पाना जंग के नए मरहले की अलामत होगा। इसराइल मिसाइल रोकने में नाकाम रहा तो यह अमली तौर पर नई जंग का आगाज होगा। सऊदी अरब का बड़ा सफारती इक़दाम, 5 ईरानी सफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म। सऊदी अरब ने ईरानी मिलिट्री अताशी समेत सफारत खाने के 5 अरकान को नापसंदीदा शख्सियत करार दिया। सऊदी वजारत ख़ारजा के एलामिये के मुताबिक ईरानी सफारती अमले के इन तमाम अफराद को 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया है। सफारती अमले को मुल्क से निकल जाने की बाज़ाबता हिदायत जारी कर दी गई। मुल्क की सलामती और ख़ुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। सऊदी वजारत ख़ारजा ने ख़बरदार किया, ईरान के इक़दामात के संगीन नताइज बरामद होंगे। ईरानी हमले ख़ित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन ख़तरा हैं। शहरी इलाक़ों और इक़्तिसादी मराकज़ को निशाना बनाना आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरानी इक़दामात हमसाया ममालिक के ताल्लुक़ात और इस्लामी अख़ुव्वत के मनाफ़ी हैं। सऊदी अरब, खलीजी और अरब ममालिक की जानिब से ईरान के इक़दामात की शदीद मज़म्मत की गई है। सऊदी अरब का कहना है, मुसलसल ईरानी जारहियत ख़ित्ते में कशीदगी बढ़ा रही है। सऊदी अरब में अमरीकी अड्डों और तनसीबात पर ईरानी हमले जारी हैं। सऊदी वजारत दिफा ने बताया कि 24 घंटों में मशरकी इलाके में भेजे गए 45 ड्रोन्स को तबाह किया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सऊदी वजारत दिफा का कहना है कि ईरानी जारहियत मुल्क की खुद मुख्तारी और आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है।
अपना हुर्मुज़ की बंदिश, इराक़ का गैर मुल्की ऑयल फील्ड्स के लिए हंगामी इक़दाम। इराक़ी हुकूमत ने गैर मुल्की ऑयल फील्ड्स का इंतज़ाम खुद संभाल लिया। इराक़ी वज़ारत तेल के मुताबिक तेल ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश पूरी हो चुकी है। मज़ीद ख़ाम तेल की पैदावार रोक दी गई है। इराक़ी वज़ारत तेल ने 17 मार्च को मुमकिन इक़दाम से आगाह कर दिया था। इराक़ी तेल की बरामदात रुकने से आलमी मार्केट मुतासर होने का खदशा है। इसराइली और अमरीकी हमलों में 208 बच्चों समेत 1500 अफराद शहीद हुए हैं। ईरानी वज़ारत सेहत के मुताबिक हमलों में 21,000 ज़ख्मी, 970 अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। 48 इमरजेंसी मराकज़ को नुकसान और 220 तिब्बी मराकज़ को खाली करवाया गया। हमलों में 21 तिब्बी अमले के अहलकार शहीद और 103 ज़ख्मी हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत, चारों सूबों के गवर्नर्स और सियासी ज़ुआमा से टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी को ईद की मुबारकबाद दी। ख़ित्ते के सरबराहान मुमलिकत से रवाबित पर ब्रीफिंग दी। दोनों रहनुमाओं का ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल और पाकिस्तान पर असरात पर तबादला ख़याल। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और मरबूत हिकमत अमली की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, कौमी इत्तफ़ाक़ राय और मौसर सफ़ारती रवाबित से पाकिस्तान के मफादात का दिफ़ा किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पंजाब और सिंध के वज़राए आला को भी फ़ोन। वज़ीर आज़म ने स्पीकर, कौमी असम्बली और मुख्तलिफ़ सियासतदानों को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म और PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दरमियान भी टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो को ईद की मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो ने भी शहबाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने दीगर इत्तेहादी जमातों के सरबराहान समेत सियासी रहनुमाओं को फ़ोन करके ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म की मौलाना फजलुर रहमान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, एमल वली ख़ान, खालिद मक्सी, अब्दुल अलीम ख़ान, चौधरी सालेक और दीगर रहनुमाओं से गुफ्तगू में नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। ईद पर भी पाकिस्तानियों के दिल गज़ा और मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़ात के मुतासरीन के लिए गमगीन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अल्लाह करे ये ईद उम्मत मुस्लिमा में भाईचारे का जज्बा मज़ीद गहरा करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिक्योरिटी फोर्सेस के सिपाहियों और अफसरों को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से रब्ता किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से भी रब्ता किया। वज़ीर आज़म ने सर्विसेज चीफ्स को ईद की मुबारकबाद दी। कहा, अफवाज पाकिस्तान के बहादुर जवान ईद पर भी अहलो अयाल से दूर वतन की हिफाजत कर रहे हैं। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। कुरम में फौजी जवानों अफसरों से गुफ्तगू में आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, दहशतगर्दों को पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ISPR ने बताया, फील्ड मार्शल ने कुरम में फौजी जवानों और अफसरों के साथ ईद मनाई। नमाज ईद के बाद पाकिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआ की गई। उन्होंने जवानों को ईद की मुबारकबाद दी। कौम की हिफाजत के लिए जवानों की गैर मुतज़लज़ल लगन, बुलंद हौसले और मिसाली पेशावराना महारत को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा, ऑपरेशन ग़ज़बुन लिल हक़ का मकसद दहशत गर्दों के नेटवर्क ख़त्म करना और सरहदी इलाकों में देरपा अमन कायम करना ज़रूरी है। फील्ड मार्शल ने शुहदा की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत भी पेश किया। बानी PTI की ईद के दिन बच्चों से बात करवा दी गई। बानी ने बेटों से टेलीफोन पर 25 से 30 मिनट गुफ्तगू की। जेल ज़राए का कहना है, टेलीफोनिक गुफ्तगू में बानी के दोनों बेटे कासिम और सुलेमान मौजूद थे। बच्चों ने वालिद से उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। बानी PTI बच्चों से बात करके खुश हुए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, मौजूदा सूरत हाल में तमाम सियासी जमातें अपने मफादात से बालातर होकर पाकिस्तान के साथ खड़ी हो जाएँ। मिसाक़ इस्तेहकाम पाकिस्तान पर हुकूमत के हाथ मजबूत करें। बानी PTI के बेटे अगर वालिद से मुलाकात के लिए आते हैं तो मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन अगर मुहिमजोई का इरादा है तो वज़ारत ख़ारजा फ़ैसला करेगी। सब पाकिस्तान के लिए मुतहद हों। तमाम सियासी जमातों को सियासी और ग्रोही मफादात से ऊपर उठ के पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। पॉलिटिकल अमल के लिए, सियासी अमल के लिए वो तैयार नहीं है। इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए वो तैयार नहीं। उनके बेटे अगर तो वालिद साहब से मुलाकात के लिए आते हैं तो बिल्कुल ये सारा कुछ होना चाहिए। लेकिन अगर वो कोई सियासी मकसद के लिए आ रहे हैं, बाद में वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़
पूरी दुनिया में किसी किस्म की मुहिम जोई करने पे निकलेंगे, तो इसमें जो है वो फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री है ये फैसला करेंगे। अगर वो सिर्फ मुलाकात की हद तक ही रहें तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उनकी यहाँ पे सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा मसला होगा। कराची में हफ्ते को होने वाली मामूली बारिश के बाद पानी की मुकम्मल निकासी नहीं हो सकी। बल्दिया उज़्मा कराची के मरकजी ऑफिस के करीब शाहराह तालाब का मंजर पेश कर रही है। तफसीलात बता रहे हैं असगर उमर। ईद का दूसरा दिन है और ज़हर आम तातील है, लेकिन लगता यह है कि सेहत और सफाई से मुतालिक अमला भी बिल्कुल छुट्टियों पर गया हुआ है। कल बहुत कम सी बारिश हुई थी, 10 से 12 मिलीमीटर, लेकिन आज भी हम उसके असरात देख सकते हैं। कराची की इस शाहराह पर आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि KMC का ऑफिस है, जो मेयर कराची का मरकज़ी ऑफिस है यहाँ पर, और लेकिन यहाँ सेहत और सफाई की सूरत हाल के लिए कोई काम नहीं किया गया, कोई इकदाम नहीं किए गए। और यहाँ सड़क पर जो ट्रैफिक जा रही है उन्हें मुश्किलात हो रही हैं, यहाँ छींटे उड़ रहे हैं, लोगों को परेशानी का सामना है यहाँ से गुजरने वाली ट्रैफिक को। और सफाई का कोई यहाँ पर काम नहीं है, कोई यहाँ पर अमला नज़र नहीं आ रहा है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही कि लोगों को साफ़ सुथरा माहौल पेश किया जा सके और उनमें वो ज़िंदगी गुजार सकें। यहाँ पर इंतहाई बदतर सूरत हाल है इस वक्त सेहत और सफाई के हवाले से। जी, मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम खुश्क और मतला आबर आलूद रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में मतला आबर आलूद और बारिश की तवक्को है। लाहौर में मतला साफ रहेगा। दीर, चित्राल, वजीरिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बारखान, सिभी, लोरालई, खुजदार में बारिश और जालाबारी का इम्कान है। कराची में मतला आबर आलूद रहने और बारिश का इम्कान है। लाहौर में आज मौसम खुश्क रहेगा। गुज़श्ता चंद रोज़ से वक्फे वक्फे से होने वाली बारिशों के बायस दर्जा हरारत में कमी आई है। मज़ीद बता रहे हैं यार मोहम्मद। बिल्कुल जी, लाहौर में आज मौसम खुश्क रहेगा। गुज़श्ता चंद रोज़ से देखा जा रहा है कि वक्फे वक्फे से कभी सुबह और कभी शाम को हल्की बारिश होती है और हवा भी चलती है, जिसके बायस दर्जा हरारत में वाज़े तौर पे कमी हुई है। आज सुबह के वक्त भी हल्की हवा चल रही है। आज कम से कम टेम्परेचर 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि चंद रोज़ तक बारिश का कोई इम्कान नहीं, जबकि 4 से 5 रोज़ बाद एक दोबारा बारिशों का स्पेल आएगा पंजाब में, जिसके बायस दोबारा वक्ती तौर पर टेम्परेचर में एक बार फिर कमी वाक़ होगी। हवा में नमी का तनासुब जो है वो सुबह के वक्त ज़्यादा महसूस किया जा रहा है। 70 से 80% रिकॉर्ड किया गया है महकमा मौसमियात के मुताबिक। तो ये सिलसिला जो है महकमा मौसमियात के मुताबिक 1 से 1.5 माह तक इसी तरह जारी रहेगा। जी, अमरीकी शहर सियाटल में खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग का आगाज़ आज होगा। खालिस्तान काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर बख्श सिंधु कहते हैं, सिख भारत के साथ नहीं रहना चाहते। भारतीय तसल्लुत से पंजाब को आज़ाद कराने के लिए खालिस्तान रेफरेंडम कराया जाए। हिंदुस्तान तो आज़ाद करने वास्ते खालिस्तान रेफरेंडम हो रहा वा, जिहड़ा कि एक कानूनी तरीका वा, लोकतंत्र तरीका वा, ते ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 99% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਨਸ਼ਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਜਾਨੀ ਨਸ਼ਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਹੱਲ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਹਾਊ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਸ਼ਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਓ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਥੱਲੇ ਰਵੇ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਤੇ बर्बादी ਤੇ ਜਿਹੜੀ गुलामी ਦੀ दलदल ਵਿੱਚ फंसा रहे। अमेरिका में जारी शटडाउन से एयरपोर्ट्स मुतासिर। सदर ट्रंप डेमोक्रेट्स पर बरहम। होमलैंड सिक्योरिटी की फंडिंग के मामले पर सेनेट में रिपब्लिकन्स की करारदाद फिर मुस्तरद हो गई। सदर ट्रंप ने एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट तैनात करने की धमकी दे दी। कहा, होमलैंड सिक्योरिटी को फंडिंग ना मिली तो एयरपोर्ट्स पर आईएस अहलकार तैनात कर दूंगा। सदर ट्रंप ने आईएस हुकाम को पीस से कार्रवाई के लिए तैयार रहने की हिदायत की है। डेमोक्रेट्स ने 2 शहरियों की फायरिंग से हलाकत के बाद आईएस की फंडिंग पर एतराज़ किया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक आईएस अहलकार तरबियत याफ्ता नहीं, कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन अहलकार एयरपोर्ट्स पर काम करते हैं। शटडाउन के बाद एयरपोर्ट पर अमला छुट्टियों पर चला गया, जिससे मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। सलमान इकबाल फिल्म्स, ARY फिल्म्स और बिग बैंग फिल्म्स के बैनर तले तैयार होने वाली फिल्म आग लगे बस्ती में रिलीज होते ही छा गई। पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ शहरों के सिनेमा हॉल्स में फिल्म
बीन उमर आए। हाउसफुल नुमाइश जारी है। फहद मुस्तफ़ा और माहिरा खान की एक्टिंग शायकीन को भा गई। बैरून मुल्क भी फिल्म कामयाबी के रिकॉर्ड बना रही है। सुन बरकत, डाका डाल सकते हैं। मैं मर जाऊंगा अलमास, पर चोरी का एक निवाला नहीं खाऊंगा। तू खा चुका है क्या? चोरी का खा चुका है तू। बहुत अच्छी मूवी थी, मुझे सबसे अच्छे फहद मुस्तफ़ा लगे। बहुत शानदार मूवी बनाई है और सलमान इकबाल साहब का शुक्रिया कि उन्होंने इस वक्त ईद के मौके पे इतना एंटरटेनमेंट करा है आवाम को। थैंक यू सो मच ARY। सिनेमा हॉल जो है ना वो खाली हो गए हैं, लेकिन अगर इस तरह की मूवीज आएंगी तो डेफिनेटली लोग आएंगे। अबे तू कब तक ईमानदारी को घिसता रहेगा? एक बार बेईमानी करके देख लेना। पैसे इसी ने चुराए सर। चोर नहीं हूँ मैं। बहुत मजा आया जी। ARY को मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, ईद की भी और फिल्म की भी। बहुत आग लगे बस्ती में बहुत अच्छी फिल्म है। मूवी देखने आए हैं, यहाँ टिकट हाउस पे बहुत ज़्यादा रश है। दुआ करें कि हमें टिकट्स वगैरह मिल जाए। एक तो टिकट नहीं मिल रही यहाँ पे, और हम कहते हैं बेशक ब्लैक में टिकट मिल जाए, लेकिन हमने ये मूवी देखनी है। हाउसफुल है जी, टिकटें नहीं मिल रही, बल्कि एडवांस टिकटें लेनी पड़ी अगले शो की। टिकटें नहीं मिल रही, रश बहुत ज्यादा है। जिन लोगों ने एडवांस टिकटें बुक करवाई हैं वही देख रहे हैं। इज्जत की रोटी क्या होती है जानती भी है तू? अरे खाली ना इज्जत की रोटी, मुझे इज्जत का पिज्जा, इज्जत का चिकन, इज्जत का मटन खाना है। आग लगे बस्ती में क्या वंडरफुल इसका ट्रेलर था। वो ट्रेलर की बेस पे हम यहाँ पे आए हैं मूवीज देखने। हर मूवी में माहिरा खान हो और फहद मुस्तफ़ा हो, ये पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम है। आगे मत बढ़ियो। ईद की खुशियों को चार चांद लगाने के लिए ARY फिल्म्स की मेगा कास्ट फिल्म आग लगे बस्ती में मुल्क भर के सिनेमाघरों की जीनत बन गई। पहले दिन लाहौर में रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस। शायकीन को माहिरा खान और फहद मुस्तफ़ा की जानदार अदाकारी बहुत पसंद आई। सिद्रा गयास की रिपोर्ट। इज्जत की रोटी क्या होती है जानती भी है तू? अरे खाली ना इज्जत की रोटी, मुझे इज्जत का पिज्जा, इज्जत का चिकन, इज्जत का मटन खाना है। सलमान इकबाल फिल्म्स और बिग बैंग इंटरटेनमेंट की शानदार पेशकश। आग लगे बस्ती में फिल्म ने ईद के पहले रोज ही धूम मचा दी। फहद मुस्तफ़ा और माहिरा खान को बड़ी स्क्रीन पर एक साथ देखने के लिए फैमिलीज खुसूसी तौर पर सिनेमा घरों में उमड़ आई हैं। फहद मुस्तफ़ा और माहिरा खान बहुत बड़े फैन हैं उनके, तो इसीलिए मूवी देखने आया उनकी। मुझे फहद मुस्तफ़ा और वो माहिरा खान बहुत पसंद है, इसलिए मैं उनके लिए देखने आई हूँ। मूवी देखने आई हूँ आग लगे बस्ती में, ठीक है, और एक्साइटमेंट तो ज़ाहिर होगी, उसमें फहद मुस्तफ़ा हैं और माहिरा खान है। फिल्म की मज़ाहिया कहानी और शानदार मौसीकी ने जहां बड़ों को दीवाना बनाया, वहीं बच्चा पार्टी भी अपने पसंदीदा सितारों को देखने के लिए बेताब नजर आई। मेरा नाम भी माहिरा है, इसलिए मैं माहिरा की मूवी देखने आई हूँ। अच्छी थी मूवी, बहुत फैमिली वाली मूवी थी, अच्छी थी, उसमें स्टोरी भी मजे की थी, मॉरल भी अच्छा था। फिल्म बीनों का कहना है कि ये एक बेहतरीन फैमिली इंटरटेनमेंट फिल्म है और बाकी शहरियों को भी ईद पर इस फिल्म को देखने जरूर आना चाहिए। कैमरामैन ताहिर मुगल के साथ सिद्रा गयास, ARY न्यूज़, लाहौर। सलमान इकबाल फिल्म्स, ARY फिल्म्स और बिग बैंग फिल्म्स की पेशकश आग लगे बस्ती में ने बरतानिया में पाकिस्तानी फिल्म बीनों में भी आग लगा दी। लंदन, ब्रेडफोर्ड और बर्मिंघम में शायकीन फिल्म सिनेमाओं की तरफ खिंचे चले आए। किसी को माहिरा खान की एक्टिंग पसंद थी, कोई फहद मुस्तफ़ा का दीवाना। पाकिस्तान के मुमताज़ शायर यशिप तमन्ना भी फिल्म देखने पहुंचे। फिल्म देखने जा रहे हैं, इसका मजा आएगा। अच्छी फिल्में बन के आनी चाहिए। आग लगे बस्ती में देखने आए हैं और लेट्स सी क्या होता है, कैसी है। प्रमोशन उसकी बहुत देखी थी जीरो पाकिस्तान में। अच्छा। तो हमारा खान के साथ भी बहुत अच्छी थी और ईद का स्पेशली आज हमारा सेकंड डे था, हमने ईद का सेकंड डे ये मूवी देखी गुजारी है। फहद मुस्तफ़ा माहिरा की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। इट वाज अ नाइस कॉमेडी लाइक मूवी एंड वी ऑल लव्ड इट। माहिरा खान इज ऑसम, मतलब शी इज ब्रिलियंट एक्ट्रेस। हम लोग ईद की खुशियाँ मनाने के लिए पाकिस्तानी मूवी देखने के लिए आए हैं और फहद की परफॉर्मेंस है वो वेरी एक्सपेक्टेड कि वो इंशाल्लाह ताला इस रिकॉर्ड को कायम करें। माहिरा खान को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, इसलिए मुझे बहुत बेताबी से इंतजार था कि ये मूवी कब रिलीज हो। काफ़ी दिनों बाद जो है पाकिस्तानी फिल्म लगी है। जो कास्ट है वो उनका जो ट्रेलर में परफॉर्मेंस देखा है, सो इट अट्रैक्ट अस टू वॉच द फुल मूवी। हम लोग पाकिस्तानी फिल्म्स कोई भी रिलीज होती हैं डेफिनेटली हम लोग देखने आते हैं। हमें पता ही नहीं था माहिरा खान की फिल्म आ रही है, वो भी हमको
कार्डिफ से स्पेशली आए हैं 4-5 घंटे की ड्राइव करके फिल्म देखने। अब होपफुली अच्छी होगी। वैसे तो ओरिजिनली बॉम्बे का हूँ, वाइफ मेरी पाकिस्तान की है, तो मसला ये है आई एम गेटिंग ड्रैग्ड इनटू द मूवी, बट इंशाल्लाह हम इंडिया वालों को ये पसंद आई, वी होप फॉर द बेस्ट। दोनों मूवीज का ट्रेलर देखा था, बुल्ला और द सेकंड दिस वन, और मुझे मूवी का ट्रेलर ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा था। सो मैंने ये डिसाइड किया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, कि हम ये वाली मूवी देखेंगे। बहुत ज़बरदस्त मूवी थी और फहद मुस्तफ़ा ही इज़ वंडरफुल, डिड वंडरफुल जॉब। और उसके बाद अगर आप देखें पाकिस्तान सिनेमा जिस तरफ जा रहा था, ऐसी 2-3 और मूवीज़ एवरी ईयर आनी चाहिए। हमारी पाकिस्तानी मूवी थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने भी मूवी देखी है आग लगी बस्ती में, बहुत ही अच्छी मूवी है। मायरा की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। हम फैमिली थी, हम पूरी फैमिली आए थे मूवी देखने के लिए, बहुत मज़ा आया। ये बहुत अच्छी मूवी थी। आज ईद के मौका पे हमने ये मूवी देख के बहुत इंजॉय किया। अभी हम फिल्म देख के आए हैं, मायरा खान और फहद मुस्तफ़ा की बहुत ही मज़ाहिया और बहुत अच्छी फिल्म बनाई है एयर हवाई वालों ने। अप्रिशिएट करते हैं, इन्होंने बहुत आला। जहानत से चलने वाले खिलौने मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं। ज़्यादातर एआई खिलौनों में माइक्रोफोन, कैमरा और इंटरनेट कनेक्शन होता है जो बच्चों की आवाज़, बातचीत और रवैये का डाटा जमा कर सकता है। अगर ये डाटा महफूज ना हो तो हैकिंग या गलत इस्तेमाल का खतरा होता है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।